पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर आज सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेडल के नज़दीक विनेश फोगाट लग गई हैं और जो 15 रुपए में मेडल बनाने वाले लोहार थे, आज वो कौन से बिल में छुप गए हैं, हमें उनका इंतज़ार है। हमें इंतज़ार उन भाजपाइयों का भी है, उन गोदी मीडिया वालों का भी है और उन संघी लिब्रांडुओं का भी है जो कह रहे थे कि दबदबा तो था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दबदबा गुंडागर्दी से नहीं, आपकी सरकार है और उस ताकत के बल पर आप मजबूरों को कुचल देंगे, उनका शोषण करेंगे, वो दबदबा नहीं होता। दबदबा वैश्विक मंच पर, हाँ, पूरी दुनिया के सामने अपने खून पसीने की ताकत के आगे लोहा मनवा कर कायम किया जाता है और आज विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया। एक एक चीज़ आज आपको बताऊंगा, नहीं भूलने दूंगा वो तस्वीरें जो आज आपकी आंखों के आगे धूमिल हो गई हैं। वो प्रकरण याद कीजिए, जंतर मंतर पर चल रहा महिला पहलवानों का आंदोलन। पूरा आंदोलन हमने जंतर मंतर पर रहकर कवर किया था। सबसे पहले गोदी मीडिया के ऊपर आइए। सुधीर चौधरी क्या कह रहा था कि अगर अच्छे से प्रदर्शन करना है और बढ़िया तरीके से विरोध जताना है तो जो नौकरी इन पहलवानों को भारत सरकार ने दी है उनसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जो पैसे मिले हैं मेडल जीतने के बाद वो पैसे भी लौटा देना चाहिए। ये कौन कह रहा था? यही तिहाड़ी चौधरी आज तक वाले चैनल पर कह रहा था। मेरे से स्वयं से एक आज तक के रिपोर्टर ने वहाँ सवाल किया था कि देखिए प्रदर्शन क्यों हो रहा है, अब जांच ही हो रही है तो प्रदर्शन ख़त्म हो देना चाहिए। मैंने कहा कि पहलवानों को शक है कि देखिए अगर ब्रजभूषण इसी कुर्सी के ऊपर बैठा रहा, डब्ल्यूएफआई का प्रेसिडेंट बना रहा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो क्या कहा आज तक वालों ने, कैसे उस खबर को चलाया कि देखिए यहाँ पर ऐसी ही मानसिकता वाले लोग आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, सच्चाई को बयां कर रहे थे और न्याय मांग रहे थे, उनको कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित बताया गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रियंका गांधी इन्हीं के द्वारा प्रायोजित, और प्रियंका गांधी पछताएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह कहता था ना कि वो दीपेंद्र हुड्डा के कहने से तो जंतर मंतर पर आ तो गई, लेकिन बाद में सच्चाई का पता चलेगा तब ये पछताएगी। और सच्चाई क्या है? आज विनेश फोगाट फिर से मेडल ला रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाने वाला है। इसी गोदी मीडिया के चैनल के ऊपर, टाइम्स नाउ के ऊपर बैठकर नाविका के सामने स्मृति ईरानी, उस समय की महिला और बाल विकास मंत्री, क्या कह रही थी कि उनकी बहन बबीता फोगाट हमारी पार्टी में है, हमारे साथ है। जैसा पहलवान आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सच होता तो उनकी बहन हमारे साथ क्यों होती? ये घिनौना एक महिला के द्वारा और उसी विभाग की मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट। और ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहा था? 15-15 रुपये में मेडल मिलते। हमारी महिला पहलवान जब त्रस्त हो गई, उनको लगा कि कुछ निर्णय हमारे पक्ष में आ ही नहीं सकता, सारा आमली जामा सरकारी संस्थाओं ने हमें फंसा कर रख दिया, तो मेडल बहाने गई थी। तो क्या कहा गया? संघी लिब्रांडुओं के द्वारा, नफरतबाजों के द्वारा वहीं चुनिंदा लोग मैदान में आए और कहा कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये फिर से चर्चा में आने के लिए मेडल बहाने चली गई हैं। विनेश फोगाट की हालत क्या थी? जंतर मंतर की ये तस्वीर आप देख लीजिए, जब उनको ज़बरदस्ती घसीटकर बसों में डाला जा रहा था और उनके आंदोलन को ख़त्म किया जा रहा था। ये जहन में तस्वीरें जो आपके धूमिल हो चुकी हैं, इनको फिर से आज तरोताज़ा कर लीजिए। और हमारी गोल्डन गर्ल्स ने जो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने फिर से हमें आज गौरवान्वित किया है, उनकी हमारे ही देश में और हमारे देश की राजधानी के जंतर मंतर के ऊपर उनके साथ हो रही बदसलूकी आपके चेहरे के सामने है। भाजपाई मंडली क्या कह रही थी? दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। समय मांगा गया कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे। एफआईआर कब हुई? सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट बने हुए थे, उस प्रेसिडेंट पद से ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा नहीं लिया गया। और तो क्या कहूँ, आप एक पद से उनका इस्तीफा नहीं ले सकते, किसी और को उसकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और जांच हो रही है, और जांच में दिल्ली पुलिस का रवैया क्या था, और जब पूरा देश महिला पहलवानों के साथ आया तो आपकी ऐसी तैसी हो गई। लोकसभा चुनाव में गांव-गांव, हर शहर में वोट मांगने के लिए चौपाड़ में आप गए भाजपाइयों, तो तुम्हें भगाया गया ना। कहा गया ना हरियाणा के लोगों के द्वारा, पंजाब के लोगों के द्वारा कि हमारी महिलाओं की इज्जत तुमने तार तार कर दी और यहाँ तुम वोट मांगने के लिए आए हो। इनकी औकात आज विनेश फोगाट ने अपने दम खम के चलते दिखा दी है।
ये भाजपाइयों का रवैया था, ये गोदी मीडिया का रवैया था। और मिस्टर सिन्हा का ट्वीट देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, जो विनेश फोगाट धरना उनका तोड़वा दिया गया था तो रिंग में उतरी, तो शुरुआत में प्रैक्टिस थी नहीं, कई दिन वो अभ्यास कर नहीं पाई, तो हार गई, एक नई खिलाड़ी से 10-0 से हार गई। और बजरंग पुनिया भी हार गए, विनेश भी हार गए, इनको सीधा ओलंपिक जाना था। ये टॉन्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ताना मार रहे थे कि ये राजनीति करने वाले हैं, इनका कैरियर ख़त्म हो गया है अब कुश्ती में, इसलिए अब इनको विधायक बनना है, इनको सांसद बनना है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मियाँ खलीफा को बुला लो ना, भीड़ कम हो रही है तो। और वहाँ पर जो लोग आते थे वो दिल से समर्थन दे रहे थे महिला पहलवानों का। हमारे जैसे लोग आवाज़ उठा रहे थे तो हमें ही बदनाम किया जा रहा था। लोग, मैं कह रहा हूँ यार, गोदी मीडिया का इतना बुरा प्रभाव दिमाग के ऊपर था। अपने गांव देहात में लोग जहाँ बैठे होते थे वो मुझसे पूछते थे, कवर करने गए थे तो क्या रहा, पता क्या सवाल करते थे, ये मेडल क्यों नहीं लौटा रही हैं, ये पैसे क्यों नहीं लौटा रही हैं, अब तक यौन शोषण हुआ था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी, अब क्यों बता रही है। किसने डाला? तिहाड़ी चौधरी जैसे, आज तक जैसे एंकर्स ने, गोदी मीडिया ने ये जहर उनके अंदर डाला। आज वो थोड़ा थोड़ा उनकी भाषा आपको अलग दिख रही है, तो उन्होंने द्वारा किए गए कुकर्मों को आप भूलो मत। बांग्लादेश में आज कैसी उठपटाख चल रही है, वहाँ के ऊपर जब विरोध हुआ, जनता सड़क के ऊपर आई, तो इन्हीं दलाल मीडिया वाले जो शेख हसीना की गोदी में बैठे रहते थे, उनके दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, उनके ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि तानाशाह को रोड मैप और रेड कारपेट पर चलाने वाले तुम लोग थे, तुमने ठेका लिया कि चलो कुचलो इस देश की जनता को, और जो तुम कुकर्म करोगे हम उसे कुकर्म होता नहीं दिखाएंगे, हम उसे देश की अच्छाई बताएंगे। यही गोदी मीडिया के साथ इस देश की जनता आखिर में करेगी। तिहाड़ी चौधरी, आज तुम बेशक से रंग बदल लो, न्यूज़ 18 वालों बेशक से रंग बदल लो, शमन चोपड़ा, पवन चोपड़ा, ये देश, ये समाज तुमसे बदला एक दिन तुम्हारे इस कुकर्मों का ज़रूर लेगा, ये प्रकृति ज़रूर लेगी। विनेश फोगाट के मेहनत को देखें तो 6 साल से उन्होंने कुश्ती शुरू कर दी है, और हर बार जहाँ जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ट्रायल देकर ही पार्टिसिपेट किया है। 2 ओलंपिक पहले खेल चुकी है वो। सबसे पहले ओलंपिक में उनको चोट लग गई थी, उसके बाद पिछला जो ओलंपिक, पिछले से पिछला ओलंपिक हुआ उसमें वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। अब की बार वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और गुफा पुत्र क्या करेंगे, अब सेमीफाइनल में हारने की उनकी दुआ करेंगे, और वो हारेंगे तो फिर जश्न मनाएंगे। हमारी महिला पहलवान जब हारेगी तो ये संघी लिब्रांडो जो बीजेपी के लिए और ब्रजभूषण की दलाली करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, एक यौन शोषणकर्ता के अपराधी के आगे नतमस्तक होते हैं क्योंकि वो भाजपा से है, तो ये जश्न मनाने की कोशिश करेंगे उस समय पर। अब हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि सेमीफाइनल में विनेश फोगाट हार जाए। लेकिन ये नफरतबाज चुनिंदा हैं, ये संघी हमारे देश के कभी हुए ही नहीं, ये फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवाद के पुजारी हैं। ये हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के भी हत्यारे हैं, ये हमारे ध्वज और संविधान और लोकतंत्र के भी हत्यारे हैं, ये अंग्रेज़ों के सगे थे, देश के सगे, आज़ादी के भी सगे ये नहीं हुए। तो विनेश फोगाट जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसमें ये खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। आज सारे बिल में घुस गए, ना तिहाड़ी दिख रहा, ना अमन चोपड़ा दिख रहा, ना स्मृति ईरानी दिख रही, ना ब्रजभूषण शरण सिंह दिख रहा। मैं तो फिर पूछना चाहता हूँ, 15 रुपये में मेडल बनाने वाला वो लोहार कहाँ है? और एनआई जैसे समाचार एजेंसी जो छोटा सा इंसिडेंट होते ही माइक लगाकर सारे भाजपाई नेता मंत्रियों की बाइट ले लेता है, वो सुमिता प्रकाश की एनआई आज कहाँ है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से वो बाइट लेगी? क्योंकि इसी ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब पिछले से पिछले ओलंपिक में 2020 के ओलंपिक में विनेश फोगाट हार गई थी, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाई थी, तो खोटा सिक्का कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ये भी कहा कि हमने लंगड़े घोड़े पर दाव लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आकांक्षाएं विनेश फोगाट वैसी पूरी नहीं कर पा रही थी, और उसकी मनसा क्या होंगे आप समझ सकते हैं। उस गंदगी को आज याद कर लीजिए, क्या क्या आरोप लगाए थे, क्या निकल कर चीज़ें सामने आई थी, कितना मजबूर महिला पहलवानों को केस वापस लेने के लिए कर दिया था। छोटे से काम के लिए कोच भी ब्रजभूषण शरण सिंह के पास भेजते थे कि जाओ, वो काम वहीं से होगा। वो तस्वीरें और वो बातें और वो आरोप याद करते हैं तो गुस्सा इतना आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आरोपियों को जेल में सड़ाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए मजबूर किया जाए, तभी सुकून अंदर मिलेगा। 6 साल से की उम्र में कुश्ती करने लगी थी वो, 8 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया, वो भी उनकी मृत्यु कर दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था, उनके पिताजी को गोली मार दी गई थी। कर्णो मल्लेश्वरी ने जब मेडल जीता था उस समय पर उनके पिताजी ने, उनके ताऊजी ने
ये निश्चय किया था कि इनको भी पहलवानी में लड़कियों को भी उतारना है। गांव देहात से उठ करके जब लड़कियों के टकने से ऊपर थोड़ा सा नीचे वाला अगर सलवार ऊपर हो जाती है, उसको टकने को देखकर लोग विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां समाज में करते थे। उस समय की विनेश फोगाट उठी हुई है समाज से। जब महिला पहलवान उस समय पर अब मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी करने के लिए जाती थी सूट सलवार पहन करके, वो अच्छी टिप्पणियाँ की जाती थी। उनके विभिन्न पार्ट्स को देखकर भांति भांति प्रकार के लोग लांछन लगाते थे कि ये पहलवान बनेगी, ये इनका ताऊ है, महावीर फोगाट है, इनको पहलवानी करवाने के लिए आता है या इनके अंग दिखाने के लिए आता है। ये टिप्पणियाँ उस समाज के धब्बे को विनेश फोगाट और इनकी बहनों ने सहा है। और आज वो ब्रजभूषण जैसा लोग और उसका बेटा पोस्टर दिखाकर कहेगा कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। आज किसका दबदबा है? उन तमाम धब्बों को और तमाम लांछनों को और कुरीतियों को और डिप्रेशन को सहने के बाद आज विनेश फोगाट मेडल लाने के लिए तैयार खड़ी है। और हमारा देश का राष्ट्रीय गान डेफिनेटली गूंजेगा, वो मेडल लेकर आएगी और सारे संघी लिबरांडों के कान के ऊपर खींच कर पड़े इस देश की जनता जड़ेगी। वो चुनिंदा है नफरतबाज जो विनेश के लिए कुछ अनहोनी हो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में से ज़्यादातर विनेश फोगाट के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो मेडल लेकर आए। वो हमारे देश की बेटी है, वो उन्नति करे और हमेशा से उनकी आज जो लड़ाई चल रही है उसका झंडा लहरता रहे। अकेले मेडल की लड़ाई नहीं, आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। जंतर मंतर में साक्षी मलिक विनेश फोगाट को पैरों के तले कुचला गया। एक बेड ही तो लेकर आ रहे थे वो कि हम बेड के ऊपर लेट जाएंगे, बारिश होगी, नीचे पानी भर गया है, गद्दे टपक रहे हैं, ऊपर से भी टपक रहा है, हम उनके ऊपर सो जाएंगे, रात अच्छे से निकल जाएगी। वो बेड और जो ताकत जो होते हैं वो भी नहीं लाने देंगे। वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। बहुत सारी बदनामी, एक आम इंसान इस बदनामी को नहीं सह सकता। वैसे भी कई बार डिप्रेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के कारण महिला पहलवानें गई हैं और उनकी मंशा क्या थी, वो राजनीति के जरिए स्पोर्ट्स में क्या अपना फेवर देके क्या लेना चाहते थे, ये आरोपों में बिल्कुल खुली किताब की तरह है, आप सब जानते हैं। विनेश मेडल लाएगी, विदेश हमारे देश को गौरवान्वित करेगी और ब्रजभूषण के दबदबे को मेडल फिरा करके फाड़ेगी और दिखाएगी कि आगामी जब भी इसी तरह का प्रकरण आए तो गोदी मीडिया वाले और ये नफरती चिंटू जो राष्ट्रवाद का प्रचारक बने हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि देखिए देश सबसे प्रथम होता है, वो बता रहे हैं वो हमारी महिला पहलवानों के साथ नहीं थे। वो मियां खलीफा को बुलाने के लिए महिला पहलवानों की एडवाइज कर रहे थे। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा, तिहाड़ी चौधरी ने क्या कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने क्या कहा, तमाम भाजपाई मंडली ने क्या कहा, वो सारी बातें याद रखिए और असल हिंदुत्व और असल राष्ट्रवाद और असल मानवता के साथ आगे बढ़कर हमारे ही देशवासियों का साथ दीजिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी वर्ग के हो, दलित हो सवर्ण हो, सब हमारे हैं। विभाजन करने वाले जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बदनाम करने वाले और बदनाम करने वालों चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए सत्ताधारी पार्टियों का साथ देने वाले भी इसी देश में रहते हैं और जो हमें शिक्षा देते हैं। उनके चेहरे को देखिए, याद कीजिए इन्हीं नफरतबाजों को बार बार और उन्हीं मंत्रियों को, उन्हीं टेलीविज़न स्क्रीन के चेहरों को। भूलना मत भाई, मत भूलना, बस यही आपसे दुआ है। विनेश हमें फिर से गौरवान्वित करते हुए जा रही है। नमस्कार।